guys, welcome to Alpha Beta. My name is Amar और हम पढ़ रहे हैं दो प्रीपोजिशंस OF, ऑफ, OFF, ये भी ऑफ। सुनने में तो ऑलमोस्ट सेम ही है बट इनका कोई लेन देन ही नहीं है। स्टूडेंट ज्यादातर पूछते हैं कि ऑफ और OFF इन दोनों बीच में डिफरेंस बताइए। गाइस, कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग फंक्शन है, राइट। तो मैं पहले लेसन भी पढ़ाऊंगा, राइट, ये लेसन पढ़ाऊंगा, फिर ये लेसन पढ़ाऊंगा, फिर आप कंपेयर करना कि दोनों में कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है। कोई भी सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलेगी। ओ एफ वाला जो पार्ट है हमारा, ये बात करता है हमेशा मालिकाना हक की, का, के, की। फिर मात्रा के बारे में बताता है और संबंध भी जाहिर करता है, राइट। शुरू करते हैं पढ़ना। पहले वह इस महीने का विजेता है। मैं अगर कंपनी की बात करूं, एमएनसीज की बात करूं, तो वहां पर हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं वह इस महीने का विजेता है। ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, राइट। तुम इस जगह के मालिक हो। यू आर द ओनर ऑफ दिस प्लेस। गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल मैंने के लिए किया है, यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल मैंने का के लिए किया है, राइट। तो जब का के की आएगा तो भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, मैं पैसे का नहीं बनाऊं। गाइस, ये सेंटेंस हम नहीं बोलते, मैं जानता हूं। मैं एक्चुअली बताना क्या चाहता हूं कि ज्यादातर बच्चे घर में होते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, तो आप कहते हो अरे मेरे पास पैसे का पेड़ थोड़ी लगा हुआ है। ये सेंटेंस हम जरूर बोलते हैं, राइट। वो समझते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा है, वो जब टाइम मिलता है पैसा मांगना शुरू करते हैं कि लाओ मेरे को पैसे देते जाओ। मैं पैसे का नहीं बनाऊं, यहाँ पर बताना क्या चाहता हूं कि आपके पास पैसे का पेड़ नहीं है। मैं पैसे का नहीं बनाऊं, आई एम नॉट मेड ऑफ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं बात कर रहा हूं किसी चीज से बने हुए होने की, राइट। तो ये हमारा मटेरियल वाला पार्ट है। मटेरियल के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ का। जैसे फोर्थ सेंटेंस बहुत क्लियरली आपको बता रहा है कि यह कुर्सी प्लास्टिक से बनी हुई है, यानी कि मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, राइट। काफी लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब यहां पर हम बता रहे हैं मात्रा। काफी लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अ गुड नंबर ऑफ पीपल आर लर्निंग इंग्लिश, राइट। यहां पर बात कर रहे हैं मात्रा की। उसे सिक्कों से भरा बैग मिला, मात्रा की बात कर रहे हैं। ही found a bag full of coins, right। ये तो हो गया हमारा काके की वाला पार्ट, मात्रा वाला, संबंध वाला पार्ट, यानी कि ओ एफ वाला पार्ट। अब देखते हैं ओ डबल एफ, ये कैसे रिएक्ट करता है। ओ डबल एफ बात करता है किसी चीज से किसी चीज की दूरी होना, अलग होना, अलग रहना। जैसे उसने टोपी उतार दी, उसने टोपी पहनी हुई थी बट कुछ हुआ और उसने टोपी उतार दी, यानी कि अपने से अलग कर दी, दूर कर दी। उसने अपनी टोपी उतार दी। ही took off his cap. He took off his cap. अपने शरीर से उसने दूर कर दी। वह बाइक से गिर गया, यानी कि बाइक से अलग हो गया। He fell off the bike. गाइस, ऑफ के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर हो जाना, अलग हो जाना। कृपया घास से दूर रहें, भैया दूरी बनाए रखें। प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, राइट। अब ऑफ का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज को, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद करने के लिए भी कहते हैं। जैसे टीवी बंद कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, भैया वो चल रहा है उसको बंद कर दो, राइट। टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी। नेक्स्ट, उसने लाइट बंद कर दी, भाई खटका दबाया और बंद कर दिया लाइट को। ही स्विच्ड ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, मेरा मन खराब है। यहां बताना चाहता हूं कि भाई मेरा मूड ठीक नहीं है। नॉर्मली मेरा मूड ठीक होता है बट फिलहाल मेरा मन खराब है। ये एक्चुअल में एडजेक्टिव का पार्ट है। मैंने ऑफ के अंदर सिर्फ इसलिए इसको इंक्लूड किया ताकि आपको इसका मीनिंग भी समझा सकूं, राइट।
तो एक नॉर्मल स्टेट में जब कोई चीज ना हो तो उसके लिए भी हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करूंगा, माई मूड इज ऑफ। ये हमारा एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, राइट। ये था पार्ट हमारा ओ एफ का। यहाँ पर हमने सीखा कि का के की आएगा या मात्रा की बात होगी या संबंध की बात होगी तो हम ओ एफ का इस्तेमाल करेंगे। जब दूर रहने की या अलग होने की बात आएगी तो हम ओ डबल एफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट दोनों में कोई भी कंपेयर करने वाली चीज है ही नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि सारी वीडियोस के अपडेट आपको फ्री में मिल सकें। एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेशन ऑन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।